हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों कल की एनालिसिस देखोगे, मैंने बोला था बैंक निफ्टी कॉल ऑप्शन की तरफ जाएगा। देखो यहाँ पे डब्लू पैटर्न भी बनाया था, ठीक है, जो कि फोर्थ एंड फिफ्थ मार्च का। हालांकि मार्केट साइडवेज था, फिर भी मैंने बताया था यहाँ पे कि कैसे कब कौन सी पोजीशन लेनी है और उसमें प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना है और कहाँ पे ट्रेड करना है अथवा कहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। चलिए दोस्तों, वीडियो की स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ उसके लिए एक लाइक तो यहाँ पे बनता है। देखो मैंने कहा था पहला टारगेट रहेगा 48,300 का, सेकंड टारगेट लोगे 48,500 का। पूरा का पूरा देखो मार्केट बैंक निफ्टी का 1% की ग्रोथ हुई है, जो कि मार्केट है 500 पॉइंट ऊपर है, यानी 500 अंकों की बढ़ोतरी हुई है बैंक निफ्टी में। मिड कैप और स्मॉल कैप, एक बंदा मुझे कमेंट किया था, उसने बोल रहा था कि जो प्रिंटेड प्राइस होता है उसमें मैं बताता हूँ, मैं लाइव मार्केट में ये बता रहा हूँ, याद रख, लाइव मार्केट में, ठीक है ना। तो वो बेहतर नॉलेज मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। बहरहाल निफ्टी जो है 150 पॉइंट एबव एंड बैंक निफ्टी एंड निफ्टी आल्सो ग्रो टू 30 पॉइंट, ठीक है। लेकिन कल का जो सिनेरियो बनेगा दैट इज अप्रॉक्स में बी पॉसिबिलिटी हैव टू गिवन द मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। तो आज का यहाँ पे आप देखोगे जिस प्रकार से 52 डेज का एक्सपोनेंशियल रेशियो है, मैं आपको एक ब्रश के माध्यम समझाता हूँ। हाई लो, थोड़ा सा यहाँ बॉटम किया, यानी साइडवेज होने की कोशिश किया, उसके बाद हाई लो, हाई 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 हाई, यानी मार्केट डायरेक्ट कहाँ तो दोस्तों जा रहा है ऊपर। अब दोस्तों अब टारगेट आप कौन सा लोगे, ये मैं बात कर रहा हूँ 8 अप्रैल, 8 अप्रैल यानी सोमवार मंडे के मार्केट की बात कर रहा हूँ। तो पहला टारगेट लोगे आप लोग दोस्तों, पहला टारगेट लोगे 48,800 का एंड सेकंड टारगेट रहेगा 49,000 का, ठीक है ना। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ ये दोस्तों। अब बैंक निफ्टी के थोड़ा सा ऑप्शन चेन का देख लो, बात कर लेता हूँ। ये मैंने जो ओपन को किया हूँ, ये एंजल वन एप्लीकेशन में आपको ऑप्शन चेन में दिखा रहा हूँ, जो कॉल ऑप्शन में कितने चेंजेस हैं। एलटीपी का अर्थ समझाया था आपको, लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है, जो कि 48,500 में। आप देखो यहाँ पे 156% की ग्रोथ हुई, यानी प्लस 349 चल रहा है करेंट प्राइस। तो यानी जो हमारे प्रीमियम ग्रुप कुछ लोग हैं उनको एनालिसिस के लिए मैं डाल देता हूँ, ये बता देता हूँ, और हमारी टीम भी उनको पूरी सहायता प्रदान करती है। तो 48,400 का कॉल ऑप्शन था, जो अप्रॉक्स 198 190 करीब चल रहा था, तो उसमें दे दिया गया था आप 100 से 200 पॉइंट यहाँ बुक कर लेना। तो देखो करंट मार्केट प्राइस में ये परसेंटेज जिस प्रकार से प्रतिशत चेंजेस होते हैं, यानी जो परसेंटेज में बदलाव होता है। परसेंटेज अब क्या होता है दोस्तों, किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना होता है 1/100 कर लिया करो उसके, जितने भी परसेंट निकालना है। 5% तो 5/100, 10% यानी 10/100। बहरहाल तो यहाँ पे हो गया बैंक निफ्टी, देखो 48,500, 22 लाख वो आई बैठे हैं कॉल ऑप्शन की तरफ। 48,500 में 17 लाख, इधर 48,400 में 7 लाख, एंड पुट की तरफ 9 लाख, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन चेन रहेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन एंड सम इट्स नॉट प्रोवाइड द डिफिकल्टीज, बैंक निफ्टी का पूरा सिनेरियो रहेगा अगले दिन के लिए, यानी मंडे के मार्केट के लिए 500-600 पॉइंट अप्रॉक्स गैप अप हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, याद रखना दोस्तों। आई एम नॉट रिकमेंडेड एनीथिंग कि आप बाय करो या ना करो, आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो बेहतर लाभ प्राप्त करने के लिए, चीज़ों को आप देख सकते हो। अब देखो, अगर बैंक निफ्टी 48,000 को ब्रेक करता है, अगर बैंक निफ्टी 48,000 को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट रहेगा 47,766 का एंड सेकंड टारगेट रहेगा 47,500 का, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ और जो थंबनेल में बताया कि क्या आरबीआई का रेपो रेट में चेंजेस हुआ है, तो दोस्तों 1% भी कोई भी आरबीआई ने चेंजेस नहीं किया है। उसका सबसे मुख्यतः रीज़न ये है कि गवर्नमेंट की जो हमारी जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, उसमें भी हमारा ग्रोथ जो है 7% हुआ है। पिछली बार 6.5 और 6.9% था समथिंग, बट 7% बिकॉज द गवर्नमेंट लीड द बेस्ट गवर्नमेंट इन अवर इंडिया। क्योंकि अब भारत की जो सरकार कहती है उसे विदेश में सुना जाता है, वो भी कान खोल करके। पहले जो भी गवर्नमेंट होती थी उनकी बातों की कोई भी वैल्यू नहीं दिया जाता है, ठीक है। मैं इस प्रकार से कोई बातें कर रहा हूँ, आई एम नॉट, मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ। जो करंट में चीज़ें दिखती हैं वर्तमान में, उसी आधार पे बात किया जाता है। अब दोस्तों निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी आज देखो पूरा का पूरा साइडवेज रहने का प्रयास किया, लेकिन 22,526 का 12 पॉइंट में है, फिर भी 0.05% की ग्रोथ है निफ्टी में। तो 22,578 का पहला टारगेट लोगे, ठीक है, एंड सेकंड टारगेट रहेगा 22,700 का, ठीक है ना।
सेकंड टारगेट दोस्तों, निफ्टी वो भी दिन दूर नहीं रहेंगे जब निफ्टी जो है 23,000 में पहुंचेगा। मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग लिखा आजकल समझते हो, तो मैं लिख देता हूँ जिससे आप ज़्यादा बेहतर समझ पाओ। दोस्तों भविष्य में मैंने जब कल का जो मेरा एनालिसिस था यस्टरडे, मैंने कहा था कि निफ्टी जो है टच करेगा 20 इन द कॉल ऑप्शन की तरफ आपका अमाउंट बनेगा, ठीक है। तो आज लिस्ट में ऐड कर लेना। देखो यहाँ पे मैंने बताया भी था यहाँ पे कि देखो ये मार्केट जा रहा है, मार्केट ये ऊपर जाएगा दोस्तों, ये कल की बात है, कल की बात है। देखो मैंने बताया था ये मार्केट ऊपर जाएगा। कोई भी ऐसा पोजीशन एग्जिट करके मत जाना, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में ज़्यादा थोड़ा सा असंतुलित या अनबैलेंस हो जाएगा तो आपका जो पूरा अमाउंट है वाइप अप हो सकता है, ठीक है ना। तो नुकसान अपना नहीं करना है। मैं जैसा कि बार बार कहता हूँ, लगभग 10 लाख फंड है तो उसमें 5 से 10% में ट्रेड करो। यू कैन मेंटेन योर रिस्क रिवार्ड रेशियो, अपने अमाउंट को प्रेफर करो और बेहतर रिजल्ट प्राप्त करो। चीज़ें आपकी बदलती हैं दोस्तों, थोड़ा पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस यानी धैर्य रखोगे तो ज़्यादा मजा आएगा। अब जैसा कि मैं डेली कुछ आपको बोनस के रूप में स्टॉक्स बताता हूँ, तो वो स्टॉक्स हैं HDFC बैंक का। चलो HDFC बैंक का स्टॉक्स देखो। HDFC बैंक, पहला स्टॉक है HDFC बैंक दोस्तों। यहाँ पे देखो मार्केट में 1550 पर है, यानी इसका टारगेट जो बनेगा भविष्य में 1580 का रहेगा। एंड सेकंड टारगेट ले लेना 1590 अप्रॉक्स, ठीक है। HDFC जो कि साइडवेज था, लेकिन आज हमारा मूल रूप से जो बैंक निफ्टी जिस प्रकार से गति कर रहा है उसमें बहुत बड़ा योगदान HDFC का है। निफ्टी में देखो थोड़ा साइडवेज, अगर निफ्टी जिस दिन उठ गई ना, यानी मार्केट जो मंडे का रहेगा बहुत ही बेहतर रिटर्न देगा, ठीक है निफ्टी बैंक निफ्टी। बट आप अपने पैसे को थोड़ा संभाल के रखिएगा, ठीक है। दूसरा स्टॉक है दोस्तों टाटा केमिकल। टाटा केमिकल, देखिए यहाँ टाटा केमिकल में कितना बेहतर जो है बुलिश फॉर्म बनाने की कोशिश किया है, ठीक है। यानी टाटा केमिकल का 1157 का ये ओपन था, दैट इज बिगेस्ट हाई, ओके। राइट नाउ मार्केट इन द लोअर कैटेगरी इज द लो part is 1120 is that lowest part in the bank nifty in the Tata Chemical, ओके। ये इसकी ग्रोथ जो है मैं बता दूं आपको लगभग 3.34% है। सोचो एक स्टॉक्स एक दिन में कितना बढ़िया एक गति दे रहा है, जो कि बेहतर रिजल्ट के लिए आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है टाटा केमिकल, ओके। ये दूसरा स्टॉक्स हो गया। तीसरा स्टॉक्स है फार्मा में, मैं बता रहा हूँ सन फार्मा। सन फार्मास्यूटिकल कितना बढ़िया, देखो यहाँ पे हाई बनाया और एक ट्रिपल ट्रिपल यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका टारगेट मैं बता देता हूँ कहाँ जाएगा। इसने हाई बनाया 1638 का, तो लास्ट टारगेट लोगे 1656 का। एंड अगर दैट इज मैक्सिमम, इट्स नॉट ब्रेक आउट दोस्तों, मार्केट रहेगा पूरा बुलिश पैटर्न बनाएगा, यानी 1700 का टारगेट ले सकते हो। मैं नीचे की तरफ बात ही नहीं करूंगा आप कि मैं सपोर्ट के लिए कौन सा टारगेट बनेगा, बिल्कुल भी मैं उस विषय में बात नहीं करूंगा जहां आपकी चीज़ें थोड़ा सा अनबैलेंस है। अब थोड़ा सा बता दूं कि कांग्रेस ने जो है एक चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। उसमें इन्होंने वादा किया है कि मैं, जैसे कि मोदी गवर्नमेंट नहीं किया, तो 30 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। और इनका कुछ अप्रिसिएशन है कि मैक्सिमम एक कानून बनेगा जो कि 50% रिजर्वेशन में कटौती होगी, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है कि पूरे जो ओबीसी हैं, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में पूरा 50%, इट्स नॉट पॉसिबल। गवर्नमेंट हैज से दैट कि हम चीज़ें बदल सकते हैं बट नॉट पॉसिबल, क्योंकि 50% आरक्षण कभी खत्म ही कोई नहीं कर सकता। इनका तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि किसान के लिए ये करने वाले हैं, उनमें लोन मुक्त कर देंगे। वो भी चीज़ें पॉसिबल केंद्र में रह के हो सकती है, लेकिन जब बाहर से आप पैसा उठाओगे कर्ज के रूप में तब हो सकता है। बहरहाल अभी इसमें इम्पैक्ट इसलिए पड़ रहा है कि कांग्रेस में राहुल गांधी जी आते हैं, तो राहुल गांधी जी खुद का पोर्टफोलियो 250 करोड़ से ऊपर चल रहा है। उसमें ICICI बैंक में लगभग उनके 56 लाख का बोनस है। मैं मेरा मतलब पर्पज ये होता है बताने का कि मैं थोड़ा सा आपको शेयर मार्केट की उपलब्धियां बताऊं कि कहाँ एक जो बड़े लेवल का व्यक्ति है वो कहाँ पे ट्रेड करते हैं, उनका कितना पोर्टफोलियो है, ठीक है। चलो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग प्रॉफिट बुक करिए। निफ्टी बैंक एनालिसिस बताया, और थोड़ा सा मैं आपको मिड कैप के बारे में बता देता हूँ। निफ्टी मिड कैप के बारे में देखो दोस्तों, निफ्टी मिड कैप में डब्ल्यू पैटर्न पूरा बनाने की कोशिश किया दोस्तों। एक चीज़ या एक फोकस करो, यू कैन
वन वे गोल, एक लक्ष्य को प्राप्त करोगे जीवन में जब उसमें प्रति प्रति कदम चलोगे। कोई घर बनता है तो पहले एक सीढ़ी बनती है उसमें, डायरेक्ट 10 सीढ़ी नहीं बन जाती। यानी आपको एक सीढ़ी चलना पड़ेगा, धीरे धीरे 2 सीढ़ियाँ, 3 सीढ़ियाँ, 4 सीढ़ियाँ। इसी प्रकार से एक चीज पकड़ो। यहाँ पे देखो डबल बॉटम को टच किया, उसके बाद मार्केट सीधा कहाँ गया, बूम, मार्केट ऊपर गया। इसके बाद देखो यहाँ पे पहला टारगेट ले लिया आप निफ्टी मिड में 10,874 का। निफ्टी मिड में दोस्तों 11,000 भी जाएगा, ये टारगेट रहेगा, याद रखना। इन द फ्यूचर, मैं आज के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट सीधा 200-400 पॉइंट ऊपर चले जाएंगे, नहीं, आज नहीं। अब मार्केट की आपकी हो चुकी है 3:34 में क्लोजिंग, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, कुछ स्टॉक्स मैंने आपको बता दिया हूँ, बोनस ग्रुप में आप देख लेना, दैट इज़ वेरी इंजॉयफुल इन योर डे। अब जैसा कि मार्केट सैटरडे और संडे के बंद ही है, अब अपने चूंकि जीवन को भी आनंद करिए। 4 से 5 दिन मार्केट में कंटिन्यू बैठना दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, मैं चीज़ों को समझ सकता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा आनंद लीजिए, उसके बाद मंडे से काम करिए कंसंट्रेट होके। और वीडियो में बहुत सारा प्यार आपने दिया, 100-200 लाइक्स व्यूज़ और 2,000-3,000 व्यू दे रहे हैं आप लोग, बहुत बहुत उसके लिए थैंक यू सो मच। आपकी ही मेहनत है, हमें बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि सीधा आपने 1,500-2,000 सीधा सब्सक्राइब कर दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। ओके दोस्तों, यहाँ से मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। यू कैन ऑल्सो शेयर द वीडियो एंड यू नो दैट वेरी वेल। अब आपको इस वीडियो को सब्सक्राइब आपने 1,500 किया है, अब आपको 10 गुना करना है, इसको सीधा 1,10,00,000 कर देना है। मुझे इस विषय में अब चर्चा नहीं करनी है, आपको सब्सक्राइब कितना करना है बस आपको करना है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मुनाफा देने के लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब्सक्राइब करने का आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए, यू कैन पेशेंस दैट, आप पेशेंस को भी बना के रखें, और जिससे आपकी रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छी होती है। शेयर मार्केट हमें ये भी सिखाता है कि पेशेंस रखें, हमारी रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी होती है। चलो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप देख लेना वीडियो। हाँ, वीडियो में एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती, दोबारा भी वीडियो आप देख सकते हो, और उसका थोड़ा सा 1.2 या 2% में करके देख लें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच दोस्तों।